दोस्तों यूट्यूब पर एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश हर किसी को है। हर कोई ये सोच रहा है, हर क्रिएटर ये सोच रहा है कि काश ये मुझे मिल जाए और हर कोई उसकी खोज में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक तो किसी को नहीं मिला है मुकम्मल तौर से, संपूर्ण तरीके से। और बात करें अगर आगे की, तो आगे भी किसी को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर जिसको ये चीज़ मिल जाएगा उसकी हर वीडियो वायरल होगी। बल्कि वायरल नहीं, बल्कि ट्रेंड में बोले जो कुछ भी इससे भी कुछ ऊपर है तो आप वो भी बोल सकते हो। लेकिन अफसोस कि भाई वो संपूर्ण तरीके से किसी को अभी तक मिला नहीं है और मिलेगा भी नहीं। और तलाश अभी भी है हर किसी को उसकी, एंड आने वाला टाइम में भी रहेगा। दोस्तों वो क्या है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है तो मुझे मालूम है आप बहुत हल्के में ले लोगे। मुझे मालूम है आप कहोगे कि भाई ये तो हर कोई बता रहा है, मतलब ये तो चलते ही रहता है यूट्यूब पर, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर वो चीज़ आपको मालूम नहीं है तो यकीन मानो कि आप एक अधूरा यूट्यूबर हो। भाई इसके लिए सॉरी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जिनको भी ये चीज़ पता नहीं है या फिर आप हल्के में ले रहे हो तो समझ लो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यूट्यूब लाइफ में। तो दोस्तों चलिए सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले, मैं हूँ तस्किन एंड आप देख रहे हो तस्किन टेक्निकल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी तलाश हर किसी को है, वो है दोस्तों परफेक्ट एसईओ के बारे में मालूम होना। एसईओ मैं जानता हूँ, अब ले लिए ना हल्का में, दोस्तों हल्के में लो मत, आप समझो बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एसईओ एक इतना अहम पार्ट है यूट्यूब लाइफ का जिसके बारे में हम आपको क्या बताएं, आप तो बराबर सुनते रहते हैं दोस्त। आखिर एक प्रॉपर एसईओ क्या होता है, परफेक्ट एसईओ क्या होता है। आज के डेट में अगर किसी भी क्रिएटर से ये पूछ कर देखें तो एक ही जवाब देंगे कि भाई परफेक्ट एसईओ क्या होता है, या आज तक यूट्यूब पर किसी को नॉलेज नहीं है। अच्छा, परफेक्ट एसईओ कैसे काम करते हैं, जब परफेक्ट एसईओ होता क्या है यही जब नहीं मालूम है तो फिर ये कैसे मालूम होगा कि परफेक्ट एसईओ कैसे काम करते हैं। कि यूट्यूब पर वो क्रिएटर जो एसईओ के बारे में बात करते हैं, दोस्तों लास्ट में एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसके लिए आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब वो बड़े क्रिएटर जो एसईओ की बात करते हैं कि भाई परफेक्ट एसईओ करो, तो देखो परफेक्ट एसईओ जो हम कहते हैं, अदर क्रिएटर कहते हैं, उसका सिर्फ इतना मतलब होता है। और परफेक्ट एसईओ सिर्फ इतना मानते हैं कि भाई जो कुछ भी आपने अपने टाइटल में लिखा है उन्हीं चीज़ों को आपके डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट लाइन में लिखना है, टॉप लाइन में लिखना है, और उसी को टॉप लाइन में टैग वाला सेक्शन में भी लिखना है। ये हम परफेक्ट एसईओ मानते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बात रही टैग सेक्शन में और भी टैग्स वगैरह लगाने की, तो उस वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड और भी टैग्स वगैरह को अलग अलग तरीके से, मतलब आगे पीछे वर्ड के चेंज के साथ कुछ रद्द-बदल करते हुए उसको हम लगाते हैं। तो अभी तक यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर हैं इसी को परफेक्ट एसईओ कहते हैं। दोस्तों अगर परफेक्ट एसईओ की बात करें तो इसका सही नॉलेज किसी के पास नहीं है। और इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिसको भी इसकी तलाश पूरी हो जाएगी, मतलब ये चीज़ जिसे भी मिल जाएगा, जिसे भी पता चल जाएगा कि परफेक्ट एसईओ क्या है, आप सोच कर देखिए कि अगर आपको मालूम हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या लगता है कि आप शांत बैठोगे, आप क्या करोगे, यूट्यूब पर मालूम है ना, पूरा यूट्यूब पर आग लगा कर रख दोगे भाई, पूरी वीडियो आपकी वायरल हो जाएगी, आप वायरल करवा लोगे, क्योंकि आप परफेक्ट एसईओ के बारे में जान रहे हो, उसके सही एल्गो के बारे में आप जान रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ रियल में किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमारा एसईओ बहुत ही वर्क करता है, हम जो वो एसईओ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, हमें बहुत एसईओ का नॉलेज है। तो आखिर ये चीज़ कैसे काम करता है? कुछ क्रिएटर रियल में ऐसे हैं जिनके एसईओ बहुत अच्छे, जिनकी वीडियो बहुत अच्छी रैंक में रहती है, यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे एंड टॉप लाइन में उनकी वीडियो रैंक करती हुई नजर आती है। तो आखिर ये चीज़ कैसे होता है? उसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, अगर हम बात करें रैंकिंग के हिसाब से, इनिशियली बूस्ट मिल जाता है उनकी वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। और अगर हम बात करें एसईओ पार्ट की, तो दोस्तों एसईओ उनका बढ़िया हो जाता है, बहुत हद तक वो समझने लगते हैं एसईओ को। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि भाई उन्हें रेगुलर काम करना पड़ता है, वो रेगुलर काम कर रहे हैं, कई सालों कई महीनों से काम कर रहे हैं। और जब आप कई महीनों से काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। एसईओ क्या है इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे मान लो कि आप एक गोल सर्कल बना लो, उसमें छोटी सी एक बिंदी आप डाल लो और आप बिल्कुल निशाने लगाओ, तो क्या आपको लगता है कि परफेक्ट जगह पे निशाना लग जाएगा? नहीं लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट जगह पे आप निशाना लगा लो। ठीक एसईओ इसी तरीके से है। कभी कभी होता है कि नए क्रिएटर की वीडियो भी रैंक करने लगती है, उसके एसईओ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब क्या है, ट्राई मारते रहो,
निशाने लगाते रहो, कभी ना कभी निशाने तो लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा होता है। और वही चीज़ होता है नए क्रिएटर के साथ कि कभी उनका एसईओ काम कर जाता है, कभी उनके निशाने लग जाते हैं, लेकिन अक्सर बार ये नहीं लग पाते रहते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ होता है। अब अगर बड़े क्रिएटर की बात करें तो उन्हें ज़्यादा निशाना उनका भी कोई ज़रूरी नहीं कि लग ही जाए, लेकिन इतना उनको ज़रूर मालूम हो जाता है कि निशाने कैसे लगेंगे। अगर निशाने बिल्कुल पॉइंट पे नहीं लगेंगे तो बिल्कुल पॉइंट से होकर गुजर जरूर जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनकी वीडियो रैंक में होती है। और सबसे बड़ी बात है बड़े क्रिएटर की वीडियो रैंक होने की कि भाई उन्हें इनिशियली बूस्ट मिलता है। जैसे आप कोई भी वीडियो डालो, आप चाहे कितने भी नए क्रिएटर हो या पुराने क्रिएटर हो, मतलब इतना भी ज़्यादा नया नहीं, अगर आपके 400-500 सब्सक्राइबर हैं तो आप कोई भी वीडियो डालो, अगर जिस वीडियो पे देखना शुरू में व्यूज़ आ जाएंगे ना, उस वीडियो पे लास्ट तक के व्यूज़ अच्छे आते रहेंगे। लेकिन अगर किसी वीडियो को आप अपलोड करो, उसको पब्लिश करो और उसका ग्राफ शुरू में ही अगर डाउन हो जाए और डाउन बताने लगे तो दोस्तों उस पर व्यूज़ शुरू में ही जब नहीं आते हैं तो फिर उस पर लास्ट में व्यूज़ नहीं आते हैं। हाँ, कई मरतबा ऐसा भी होता है भाई दबे बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि शुरू में व्यूज़ नहीं आते, लेकिन महीने दिन 1.5 महीने के बाद उस पर व्यूज़ आने लगते हैं। तो उसके भी कुछ और रीज़न होते हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था, और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक बात मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए। रेगुलर काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि यूट्यूब आपको अच्छा क्रिएटर मानेगा या यूट्यूब एल्गो में आपका यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी टाइम लिमिट हो जाएगी, इसलिए नहीं, बल्कि रेगुलर काम करने से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। रेगुलर काम करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई अपनी वीडियो को रैंक में कैसे लाते हैं। आपको बहुत सारी नई नई एक्सपेरिमेंट होती रहेंगी जब आप रेगुलर काम करेंगे। तो रेगुलर काम करने का ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमें इंस्टा पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।